हेलो, बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर में। इस लेक्चर में अपन फ्रॉक को कंप्लीट करेंगे नीट सिलेबस के लिए। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आज से पहले कभी भी आपको फ्रॉक जो टॉपिक है उसमें दिक्कत आई थी तो आज के बाद तो नहीं आने वाली। फ्रॉक को इतना क्रिस्पी थ्योरी में दूंगा कि आपको आज के बाद कभी इसको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, यहीं के यहीं याद करा दूंगा। बस मन से सुन लेना। लेंथ भी बहुत मिनिमम रखूंगा क्योंकि टाइम की वैल्यू जो करता है उसी की समय वैल्यू करता है ना। तो अपन फ्रॉक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जी आपने को फ्रॉक में यही ध्यान रखना है कि फ्रॉक रहता कहाँ कहाँ है, फ्रॉक की हैबिटेट क्या है। तो सबसे पहली बात, फ्रॉक फ्रेश वाटर में रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। जमीन पर रहता है, बिल्कुल रहता है। और जो विंटर स्लीप में जाता है ना, उसको हाइबरनेशन कहते हैं। समर स्लीप में भी जाता है फ्रॉक, जिसको एस्टिवेशन कहते हैं। सबसे पहली बात अपन ने क्या की, फ्रॉक की हैबिटेट की। फ्रॉक कहाँ कहाँ रहता है, 4 हैबिटेट मैंने आपको इसकी बता दी है। तो आगे अपन चलते हैं। तो अपन एनसीईआरटी में वो वाले क्वेश्चन आते हैं कि फ्रॉक कौन सा किंगडम का है, एनिमल किंगडम का है, कौन से फाइलम का है, फाइलम कोर्डेटा का है, कौन सी क्लास का है, एम्फीबियन क्लास का है। अब फ्रॉक की एक स्पेशल बात क्या है, फ्रॉक के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है कीमोफ्लेज या मिमिक्री करने की। जब भी कोई एनिमी फ्रॉक को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है तो फ्रॉक अपने आप को उनसे छुपाने के लिए अपना रंग बदल देता है, जैसे गिरगिट करता है अपना रंग बदल देता है। इसी को कहते हैं कीमोफ्लेज करना। मिमिक्री, नकल कर ली। मान लो किसी पत्थर के पास है, किसी घास के पास है, तो घास के जैसा रंग इसने कर लिया ताकि एनिमी से अपने आप को बचा सके। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कीमोफ्लेज। ठीक है ना। तो ये अपने एनसीईआरटी का पॉइंट अपना कवर हो गया। हैबिटेट कैसी है और इसका जो अपना इतिहास है कि कौन से किंगडम का है, कौन से फाइलम का है, कौन से क्लास का है, वो अपने। अब बात करते हैं फ्रॉक पोइकिलोथर्मल है या होम्योथर्मल है। केवल एवीज और मैमल्स ही क्या होते हैं, होम्योथर्मल होते हैं। बाकी सारे के सारे पोइकिलोथर्मल। पोइकिलोथर्मल का मतलब कोल्ड ब्लडेड, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, उनको पोइकिलोथर्मल कहते हैं। ठीक है। अब फ्रॉक की बात कर लेते हैं। फ्रॉक में 4 लिम्ब भी होते हैं, हैंड लिम्ब भी होते हैं। 4 लिम्ब में 4 डिजिट होते हैं, याद रखो 4 से 4। 4 लिम्ब में 4 डिजिट है और हैंड लिम्ब में 5 डिजिट है। अब देखो होता क्या है कि अपने अंदर एक देखो, ये जो थर्ड आईलिड है ना, ये वाली, ये इसको कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये अपने अंदर नहीं होती, ये फ्रॉक के अंदर वेल डेवलप्ड होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है। अब आगे अपन चलते हैं ना, तो अपन ये देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर कि ये जो होता है, एक होता है मेल फ्रॉग और एक होता है फीमेल फ्रॉग। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, देख के आप देख करके बता सकती हो ये मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है? मुश्किल होता है देख करके बताना। तो देखो, आप लोगों ने बारिश के समय ये देखा होगा कि मेल फ्रॉग आवाज करता है टर टर टर। वो कौन करता है? वो मेल फ्रॉग करता है अपनी मेटिंग के लिए फीमेल फ्रॉग को बुलाने के लिए। एक उनकी लैंग्वेज होती है, ट्रटर वाली जो आवाज़ होती है ना। तो ये जो ट्रटर वाली आवाज़ है वोकल कॉर्ड है। वोकल से किस में होते हैं? केवल और केवल मेल कॉकरोच में होते हैं। और दूसरा मेल कॉकरोच में ही होते हैं, केवल कोपुलेटरी पेड फीमेल कॉकरोच में नहीं होते। तो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ना, मेल और फीमेल अलग अलग है। कैसे पहचानेंगे वो मैंने बता दिया। 2 खासियत होती है मेल फ्रॉग में, कोपुलेटरी पेड और वोकल सेक। ठीक है। अब एक खास बात देखना, फ्रॉग कभी भी पानी को नहीं पीता है, अपनी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब करता है पानी को। ये अपनी बात होगी। फ्रॉग की स्किन को जब भी आप टच करोगे ना तो वो आपको थोड़ी स्मूथ लगेगी, स्लिपरी लगेगी, उसमें म्यूकस का सीक्रेशन है। ठीक है ना। अब देखो जो फोरलिम्ब होती है ना इसकी, है ना, मेंढक की, तो वहां पे देखो यहाँ पे थोड़ा जाला सा होता है ना, ये जाला सा, ये जाला इसको स्विमिंग में मदद करता है। ठीक है ना। इसको कहते हैं वेब। ठीक है ना। ये अपनी बात होगी। वेब्ड डिजिट यानी अंगुलियां, इनके बीच में वेब है। ठीक है। ये अपने एनसीईआरटी की लाइनिंग भी होगी। इसकी बॉडी में क्या होता है क्या नहीं होता है ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो याद रखना, इनके गर्दन नहीं होती और पूंछ नहीं होती, केवल हेड और ट्रंक ही इनकी बॉडी के अंदर होता है मेंढक की। ठीक है। ये अपनी एक बात हो गई। अब देखो इनके अंदर ईयर के रूप में कौन सी चीज है? टिम्पेनम ही रिप्रेजेंट करता है ईयर को। और ये आपको पता है कि एम्फीबियंस में क्लोएका देखने को मिलती है। ठीक है। ये अपनी बात हो गई। अब देखो उनका कलर कैसा होगा। डोर्सल साइड से देखोगे तो ओलिव ग्रीन कलर का होगा, और उनकी पेट की साइड से देखोगे यानी कि वेंट्रल साइड से देखोगे तो पेल येलो कलर इनका होता है। आगे अपने एनसीईआरटी अपने को इसके बारे में
क्या बताती है कि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। अब देखो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बेसिकली अपन ने देखी, एनाटोमी जो है वो मोस्टली अपने ह्यूमन से सिमिलर है। अपने में के अंदर दो नोस्ट्रिल्स है, इनके अंदर भी दो नोस्ट्रिल्स होते हैं। एक बात एनसीईआरटी कहती है, जो अक्सर स्टूडेंट जो होता है उसको लाइन को हमेशा कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है, कि मेंढक के अंदर, फ्रॉग के अंदर जो ईयर और आई जो है वो तो अच्छे से डेवलप्ड है, बाकी के जो चीज़ें हैं सेंसरी स्ट्रक्चर से वो क्या है, केवल और केवल सेलुलर एग्रीगेट्स है। ठीक है ना, ये लाइन हो गई। अब देखो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट तो बायोलॉजी का नॉर्मल पता ही है कि जो हर्बीवोरस होते हैं, घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं, उनके अंदर जो अपनी होती है ना इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है एलिमेंट्री कैनाल की, है ना। और इनके अंदर जो है फ्रॉगी है, कार्निवोर है, तो इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना वो क्या होती है, छोटी होती है। अब इनके अंदर क्या है, गर्दन नहीं है, गर्दन नहीं है तो इसोफेगस की लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। इसोफेगस पता है ना, फूड पाइप को इसोफेगस कहते हैं। अपने अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, लीवर, पेनक्रियास, इनके अंदर भी होते हैं, ठीक है। और अपना जो एलिमेंट्री कैनाल वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाते हैं। इनके भी स्टार्ट तो माउथ से होती है लेकिन जाते कहाँ तक है, क्लोएका तक, ठीक है। ये अपनी बात हो गई। और आगे अपन बात, जैसे अपने में स्टोमक है, इनके अंदर भी स्टोमक है, एनसीईआरटी ये कहती है। और जैसे अपने अंदर भी लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है, गोल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, सेम इनके अंदर भी यही है। लेकिन इनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम पे केवल और केवल ड्यूडेनम देखने को मिलता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के नाम पे केवल और केवल रेक्टम देखने को मिलता है। आगे अपन चलते हैं, तो इनकी जो टंग होती है ना, जीभ होती है, वो बाइलोब्ड होती है फूड को कैप्चर करने के लिए। कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है। मोनोलोब्ड होती है, बाइलोब्ड होती है, तो अपन कहेंगे बाइलोब्ड होती है। लेरिंग्स इनके अंदर नहीं होती है, फ्रॉग के अंदर लेरिंग्स देखने को नहीं मिलती है। अपनी इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाई और माइक्रोविलाई होती है, फ्रॉग के अंदर भी विलाई और माइक्रोविलाई होती है। आगे अपने एनसीईआरटी क्या बताती है, बाइल का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पेनक्रेटिक जूस क्या करते हैं, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये अपने अब रेस्पिरेशन कैसे कैसे कर सकता है फ्रॉग, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी शब्द का मतलब ही होता है लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन, तो कर सकता है। क्यूटेनियस स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करना, तो मेंढक स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। बक्कोफेरेंजियल, बक्कल कैविटी की जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू रेस्पिरेशन भी कर सकता है। तीन तरीके का रेस्पिरेशन कर सकता है, पल्मोनरी, बक्कोफेरेंजियल और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आगे अपन चलते हैं एनसीईआरटी में, तो यह कहता है कि कौन सा रेस्पिरेशन कहाँ करेगा, वो इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर ये पानी के अंदर है ना तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा, जमीन पर है तो सभी तरीके का रेस्पिरेशन ये कर सकता है, क्यूटेनियस, बक्कोफेरेंजियल, पल्मोनरी। हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में गया है तो केवल क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, और ये इसका सबसे ज्यादा आया जाने वाला पीवाईक्यू भी है, ठीक है। आगे अपने एनसीईआरटी बताती है इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। मोस्टली अपने जैसा ही सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग के अंदर देखने को मिलता है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है, हमारी जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, फ्रॉग की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है। आगे अपन ने बात करें ना इनके अंदर, हाँ अपना जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, और फ्रॉग का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर देखने को मिलता है। बाकी सारी की सारी चीज़ें फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम में अपने सेम है, केवल दो ही चीज़ थी, एक तो आरबीसी का न्यूक्लिएटेड पाया जाना, और दूसरा क्या था, इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट का पाया जाना। बाकी ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम और फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम के रूप में क्या पाया जाता है, फ्रॉग में किडनी होती है, यूरेटर होता है, क्लोएका होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। यहाँ थोड़ा सा अलग है, देखो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रिएटरी को अपन साथ में पढ़ते हैं, क्यों वो आगे आपको डायग्राम देख के पता चल जाएगा। किडनी की शेप क्या होती है, बीन शेप क्यों होती है, किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होती है, सबको पता है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। किडनी का कलर डार्क रेड कलर का होता है। अब देखो इनका जो रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रिएटरी सिस्टम है वो अपन साथ में ही कवर करते हैं। अब एक बात याद रखो कि इनके अंदर जो किडनी होती है उनके ऊपर ही टेस्टिस होती है, तो टेस्टिस के थ्रू क्या आएगा, स्पर्म आएगा, वो किडनी के अंदर जिस कैनाल के थ्रू एंटर करेगा उस कैनाल का नाम है बीडर्स कैनाल। आगे एनसीईआरटी फीमेल के अंदर लेके जाएं तो फीमेल में किडनी के थ्रू ओवरी अटैच होती है, लेकिन ओवरी की ओविडक्ट अलग निकलती है, किडनी का जो यूरेटर है वो अलग निकलता है। लेकिन अब यहाँ से क्या पता चला कि जो
स्पर्म का जो पाथ है वो किडनी के थ्रू होता है और जो ओवम का पार्ट है वो किडनी के थ्रू नहीं होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इनमें नर्व सिस्टम की, तो वो सेम अपने जैसा ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंडोक्राइन सिस्टम भी सेम ही, एंडोक्राइन सिस्टम पिट्यूटरी जैसे अपने में है, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, गोनेड्स, एड्रिनल, पेनक्रियास, सारे के सारे सिमिलर ही है। नर्व सिस्टम में सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कोड आ गया, पेरिफेरल में ऑटोनोमस और सोमेटिक, ऑटोनोमस में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ब्रेन बॉक्स जैसे अपने में होता है जिसको क्रेनियम कहते हैं, उनमें भी होता है, मेडुला भी है, फोरामेन ऑफ मैग्नम भी है और स्पाइनल कोड, वर्टिब्रल कॉलम इनके अंदर भी है। अब सेंसरी स्ट्रक्चर्स में याद रखना, ये नाम से ही पता था, सेंसरी पेपिला यानी टच करने के रेस्पेक्ट में। टेस्ट बर्ड जिनमें से टेस्ट का पता लगे, नेजल एपिथेलियम स्मेल से रिलेटेड। आई जो होती है वो सिंपल आई इनके अंदर देखने को मिलती है जिसका काम विजन का होता है। टिम्पेनम जिसका हियरिंग का फंक्शन हो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जो एनसीईआरटी की मतलब मैक्सिमम टाइम इग्नोर की जाती है कि आई और ईयर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है और जो अदर जो अपनी स्ट्रक्चर्स है वो केवल सेलुलर एग्रीगेट्स है, ठीक है। अब फ्रॉग बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए, इससे रिलेटेड 3 पॉइंट है वो अपने को ध्यान रखना है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ फ्रॉग का जो मस्कुलर लेग है उसको खाया जाता है और ये जो है इंसेक्ट को खा लेता है, तो अपने क्रॉप्स को जो है फील्ड्स के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, जैसे कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट लिंक है फूड चेन और फूड वेब के लिए, इसलिए ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखता है। ये कंप्लीट क्रिस्पी थ्योरी थी फ्रॉग की। एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं और इसके साथ इसको तो अपन एंड करते हैं।